कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्बिया को दुनिया में क्यों भेजते हैं, ये सिलसिला नबूवत जारी करने की ज़रूरत क्या है। एक फितरी तकाज़ा है कि जो आदमी किसी के एहसान और इनाम के नीचे दबा हो तो उसके अंदर एक फितरी तकाज़ा पैदा होता है कि मैं अपने ऊपर एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करूं, अपने ऊपर इनाम करने वाले का शुक्र अदा करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के खालिक हकीकी हैं और सारी इंसानियत पे एहसान और इनाम करने वाले हैं। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें अता की। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना शुरू करो तो गिन नहीं सकते। बाहर की नेमतें हम छोड़ दें, सिर्फ़ अपने वजूद के अंदर हम तलाश करें कि हमारे वजूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी नेमतें रखी हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो वाक़या सुनाने लगे कि मुल्तान में एक आदमी की आँखों पे फालिज पड़ा और फालिज का हमला इस तरह हुआ कि वो ऑटोमेटिक जिस तरह हम आँख बंद कर लेते हैं खोल लेते हैं, ये काम वो नहीं कर सकता था। आँख अगर उसने खोलनी होती, कोई चीज़ देखनी होती तो पहले इसको पकड़ के ऊपर करता और जितनी देर इसको पकड़ के रखता तो नज़र आता रहता, जो ही छोड़ता तो फ़ौरन आँख बंद हो जाती। करोड़ों रुपया उसने खर्च किया सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि मेरी आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाए, खुल जाए, जिस वक़्त मैं चाहूँ खोल लूँ, जिस वक़्त चाहूँ बंद कर लूँ। लेकिन उसको कोई फ़ायदा ना हुआ। हम शुमार भी नहीं कर सकते कि सुबह से ले के शाम तक कितनी बार हम आँख खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह इंसान अपने वजूद के एक एक उज़्व में देखे कितनी अल्लाह की नेमतें। तो अल्लाह के इनामात, अल्लाह के एहसानात इंसान पे सबसे ज़्यादा हैं। अब एक फ़ितरी तकाज़ा पैदा होता है कि इंसान को अपने पैदा करने वाले का शुक्र भी अदा करना चाहिए, अपने मुनइम हकीकी, अपने मोहसिन हकीकी, कायनात के खालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। अब शुक्र अदा करने की दो ही सूरतें होती हैं, या तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो मेरे दिल में आए, जो तरीक़ा मैं इख्तियार करूँ उस तरीक़े से मैं शुक्र अदा करूँ, और दूसरा तरीक़ा ये है कि मैं अपने रब से पूछूँ कि किस तरीक़े से मैं आपका शुक्र अदा करूँ ताकि आप राज़ी हो जाएं। अब मेरे और आपके साथ तो रब कलाम नहीं करता, हमने ना खुदा को देखा हुआ है, ना हम खुदा के साथ कलाम करते हैं, ना हमारे ऊपर वही आती है। तो अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई वास्ता होना चाहिए जो अल्लाह का पैगाम बंदे तक पहुँचाए। वो वास्ता दरमियान में नबी का होता है। ये है बुनियादी तौर पे नबूवत की ज़रूरत। नबी दुनिया में इसीलिए आता है, नबी अल्लाह से अहकामात लेता है, बंदों तक पहुँचाता है। नबी पे वही नाजिल होती है,
अल्लाह का हुक्म बराह रास्त आता है। अब ये अम्बिया का सिलसिला नबूवत शुरू हुआ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, चलते 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 सबसे आखिर में हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब आप इस दुनिया में आए तो अल्लाह ने ये सिलसिले नबूवत ख़त्म कर दिया। आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। जब हम कहते हैं ना ख़त्म नबूवत, अक़ीदे ख़त्म नबूवत, तो ख़त्म नबूवत के दो जुज़ होते हैं। पहला जुज़ ये होता है कि हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारे नबी अल्लाह के, एक जुज़ तो ये हो गया। और दूसरा जुज़ ये है, हमारे नबी के बाद अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करे या उस झूठे नबी से कोई आदमी उसकी नबूवत की दलील मांगे, वो दावा करने वाला दलील मांगने वाला दोनों काफिर है। हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये तो हो गई ख़त्म नबूवत की एक जुज़, इस पे ईमान लाना ज़रूरी है। दूसरी जुज़ ये है कि हमारे नबी के बाद अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करे तो वो नबूवत का दावा करने वाला भी काफिर है और उससे दलील मांगने वाला भी काफिर है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं दो अक़ीदे ऐसे हैं जिनके लिए कोई और दलील और कोई और सबूत इंसान को नहीं चाहिए। एक है अक़ीदे तौहीद। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अक़ीदे तौहीद अल्लाह ने कायनात के अंदर इसके इतने दलाइल रख दिए हैं कि अगर किसी आदमी के पास किसी नबी की तालीमात ना भी पहुँची हों, फिर भी क़यामत वाले दिन उसके लिए ये कोई बहाना नहीं होगा कि मेरे पास तो नबी की तालीमात नहीं आई थी, लिहाजा मैं अक़ीदे तौहीद और अल्लाह ताला की वहदानियत का मैं कायल नहीं हुआ। वजह क्या है? फरमाते हैं वजह ये है, अक़ली दलाइल अल्लाह ने कायनात में इतने बखेर दिए हैं कि इंसान को जो अल्लाह ने अक़ल दी है, इंसान को जो अल्लाह ने शऊर दिया है, अगर वो अक़ल और शऊर का सही इस्तेमाल करे तो वो तौहीद का खुद ब खुद कायल हो जाता है। मसलन मेरे पास ये एक पेन है, ये एक पेंसिल है, मैं अगर इसके अंदर गौर करता हूँ तो मैं इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि ज़ाहिर है ये पेन, ये पेंसिल जिस शक्ल व सूरत में आई है इसका कोई पीछे बनाने वाला भी है। बग़ैर किसी बनाने वाले के ये पेंसिल नहीं बन सकती। मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, इस टेबल की मैं शक्ल व सूरत देखता हूँ तो मेरी अक़ल, मेरी फितरत, मेरा शऊर मुझे ये कहता है कि इस मेज़ के पीछे कोई बनाने वाला है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इतनी बड़ी कायनात है, आसमान है, ज़मीन है, चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, इन कायनात की तमाम चीज़ों को देख के इंसान की अक़ल उसको कहती है कि इनका पैदा करने वाला भी कोई है। वो बड़ा मशहूर मुनाज़रा है, एक दारिया जो अल्लाह ताला के वजूद का मुनकिर था, उसका इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुनाज़रा तय हो गया। भाई फ़लाँ वक़्त के अंदर मुनाज़रा होना है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तौहीद के दलाइल देंगे और वो
अपने मौक़िफ़ पे दलाइल पेश करेगा। अच्छा, जो वक़्त तय हुआ उस वक़्त इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं पहुँच सके, काफ़ी देर गुज़र गई। काफ़ी देर के बाद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे। उस दारिये ने शोर मचा दिया, उसने कहा तुम्हारा इमाम है और वादे का इतना कच्चा है, वादे की खिलाफ वर्जी करता है कि जो वक़्त मुतय्यन था हमारा उस वक़्त पे ना पहुँच सका, ये इसने मेरे साथ मुनाजरा क्या करना है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई मेरी बात सुनो, मेरा एक उज़र है, मैं एक मजबूरी की वजह से लेट हो गया और मेरा उज़र सुन लो, उसके बाद बात करेंगे। उसने कहा जी क्या हुआ। फरमाया मैं घर से निकला मुनाजरे के लिए, तेरे पास पहुंचने तक दरमियान में एक दरिया आता है, मैंने उस दरिया को अबूर करना था। दरिया के किनारे मैं पहुंचा, मुझे कोई कश्ती ना मिली, दरिया पे कोई पुल भी नहीं था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब मुनाजरे का वक्त है और मैंने पहुंचना है वहाँ, कश्ती है कोई नहीं, मैं दरिया पार करके कैसे जाऊँगा। कहता है देखते ही देखते दरिया के किनारे एक दरख्त लगा हुआ था, वो दरख्त खुद ब खुद कटा, फिर खुद ब खुद उसके तख्ते बने, वो तख्ते खुद ब खुद आपस में जुड़े, कश्ती तैयार हुई, मैं कश्ती में बैठा और तेरे पास पहुंच आया हूँ। उसने कहा इमाम साहब दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, एक दरख्त बग़ैर किसी काटने वाले के कैसे कट सकता है, बग़ैर उसके तख्ते आपस में किसी जोड़ने वाले के बग़ैर कैसे जुड़ सकते हैं, बग़ैर कश्ती बनाने वाले के कश्ती कैसे बन सकती है, और फिर दरिया के अंदर बग़ैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकती है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे दिमाग मेरा नहीं तेरा ख़राब है। जब एक कश्ती तू भी मानता है कि बग़ैर किसी बनाने वाले के एक कश्ती नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी कायनात बग़ैर किसी बनाने वाले के कैसे बन गई। तो एक है अक़ीदे तौहीद। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अक़ीदा नकली अक़ली दलाइल के साथ, कायनात में इतने सारे अक़ली दलाइल हैं, उन दलाइल के साथ इतना वाज़े हो चुका है कि अब इसके इनकार की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूसरा अक़ीदा है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत नकली दलाइल के साथ, नकली दलाइल कहते हैं कुरान के दलाइल, अहादीस के दलाइल, नकली दलाइल यानी कुरान और हदीस के दलाइल से इतना वाज़े हो चुका है कि अब अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करे और दूसरा आदमी उससे उस दावे नबूवत पे दलील मांगे तो ये दलील मांगने के साथ ही काफिर हो गया। यानी इस अकीदे में शक की गुंजाइश नहीं है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कुरान भरा पड़ा है, अंबिया ने नबूवत का दावा किया, कौम ने आके दलील मांगी, साले अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावा कर रहे हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ। कौम ने कहा ऐ साले अगर तू अल्लाह का नबी है, ये जो सामने चट्टान है इस चट्टान से हमें ऊँटनी निकाल के दिखा ताकि हमें पता चले तू वाकई नबी है, अपनी नबूवत की दलील दे। साले अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चट्टान की तरफ इशारा किया, कुरान में आता है चट्टान फटी, उसमें से एक ऊँटनी निकली और साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। अब कौम ने मुतालबा किया, नबी की नबूवत की दलील मांगी, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का के मुशरिक आ गए, अबू जाल सरदारान कुरैश सारे आ गए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ
तो अपनी नबी होने की दलील दे। ये जो आसमान का चांद है ना, इस चांद को ज़रा 2 टुकड़े करके देखा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। सारे मक्के वाले देख रहे हैं चांद 2 टुकड़े हो गया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, उंगली का इशारा करने से। अब चाहिए तो यह था कि मान जाते ना, दलील मांगी, दलील मिल गई, लेकिन अबू जाल कहने लगा अंत साहिरुन कबीर, अलियाज़ु बिल्लाह, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। कौम ने नबी से अपने नबूवत की दलील मांगी और ये कौम का हक है। अबू जाल आया अपनी मुट्ठी में कंकरियां लेके, कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी बंद है। तो आपने क्या इरशाद फरमाया, अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये मुट्ठी वाली चीज़ खुद बताए कि मैं कौन हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया, अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरियाँ थीं वो क्या पढ़ने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हम गवाही देती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करता है और दूसरा आदमी उससे नबूवत की दलील मांगता है, तो ये दलील मांगने के साथ ही क्या हो गया, काफिर हो गया। हालांकि नबी की नबूवत की दलील मांगना ये कौम का हक होता है। जितने साबका अंबिया गुजरे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कौम ने दलील मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम से दलील मांगी, सालेह अलैहिस्सलाम से दलील मांगी, ईसा अलैहिस्सलाम से नबूवत की दलील मांगी, हमारे पैगंबर से भी नबूवत की दलील मांगी गई। इसका जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह ने जो अंबिया का सिलसिला नबूवत ख़त्म किया, इस पे कुरान और सुन्नत के इतने वाज़े दलाइल आ गए हैं। कुरान मुक़द्दस की 100 से ज़ायद आयात हैं, जिन आयात में अल्लाह ने इस अक़ीदे को बयान किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 210 अहादीस के अंदर इस अक़ीदे ख़त्म नबूवत को बयान किया। तो अब ये अक़ीदे ख़त्म नबूवत नकली दलाइल के साथ, कुरान और हदीस के दलाइल के साथ इतना वाज़े हो गया, इतना वाज़े हो गया, इतना वाज़े हो गया कि अब अगर कोई आदमी किसी दावे नबूवत करने वाले से दलील मांगेगा तो गोया वो कुरान और हदीस में शक करेगा, कुरान और हदीस के दलाइल में वो शक करेगा। और जो आदमी कुरान और हदीस के दलाइल में शक करे तो ये शक करने के साथ ही काफिर हो गया। कुरान की किसी एक आयत में भी कोई शक करे, पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में से किसी एक हदीस में कोई आदमी शक करे तो ये शक करने के साथ क्या हो गया, काफिर हो गया। इसलिए अक़ीदे ख़त्म नबूवत के ये दोनों जो सामने रखने चाहिए। एक तो हमारा अक़ीदा ये है कि हमारे पैगंबर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और हमारे नबी के बाद अगर कोई आदमी दावे नबूवत करे तो वो भी काफिर, और कोई उससे नबूवत की दलील मांगे तो ये दलील मांगने वाला भी। आप अंदाज़ा लगाएं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यमन के इलाके में एक आदमी था, मुसैलमा, मुसैलमा उसका नाम था। उस मुसैलमा ने नबूवत का दावा किया, अपने साथ लोग भी मिला लिए, यमन के लोग उसके साथ मिल गए। उसने एक वफ़द भेजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा जाओ मेरा पैगाम लेके जाओ कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी नबी हूँ, मेरे साथ
नबूवत की तकसीम कर लो। शहरों के नबी आप होंगे, देहातों का नबी मैं हूँगा, कबीलों और ये देहातों के जितने ख़ानदान होते हैं इनका नबी मैं हूँगा। नबूवत की तकसीम कार कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम ले के आए थे ना मुसैलमा का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वफूद को कत्ल करने से मना ना किया गया होता तो मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ा देता। और उस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक छड़ी थी। फरमाया मुसैलमा तो मुझसे नबूवत की तकसीम चाहता है ना, ये तो मेरे हाथ में छड़ी है, अगर इस छड़ी जितनी चीज़ कभी मुसैलमा नबूवत के अंदर मुझसे मुतालबा करे तो मैं ये देने के लिए भी तैयार नहीं। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बताया कि अक़ीदे ख़त्मे नबूवत कितना ज़रूरी है और इसका इनकार करना कितना बड़ा जुर्म है। आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। मुख्तलिफ़ महाज़ों पे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर रवाना किए, मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़, मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़। इस मुसैलमे कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जो मुनकर ख़त्म नबूवत था, ख़त्म नबूवत का इनकार करता था, इसके ख़िलाफ़ भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लश्कर रवाना किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा की लड़ाई में मारा गया, कत्ल हो गया, और इसको कत्ल करने वाले हज़रत वहशी इब्न हर्ब हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत वहशी इब्न हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने ज़माने कुफ्र में अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, फिर दुआ करते थे, या अल्लाह मुझसे इतना बड़ा आदमी मेरे हाथ से शहीद हुआ, अब अपना इतना ही बड़ा बागी और मुजरिम भी मेरे हाथ से कत्ल करवा। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब जो नबूवत का दावा करने वाला था, फिर हज़रत वहशी इब्न हर्ब के हाथों कत्ल हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ख़त्म नबूवत के मसले के लिए सहाबा का एक लश्कर रवाना किया यमामा की तरफ। इस लश्कर में शहीद होने वाले सहाबा, उनकी तादाद है 1200। कितने सहाबा शहीद हुई है जी? और 1200 सहाबा में से 700 सहाबा वो थे जो कुरान के कारी थे, कुरान के हाफिज और कारी। एक जंग के अंदर शहीद होने वाले सहाबा की तादाद कितनी है? 1200। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में 27 ग़ज़वात वो हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस ख़ुद शरीक हुए। इसके अलावा छोटी जंगें मुतअद्दिद हैं जहाँ आप ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले गए, सहाबा किराम के लश्कर भेजे। तकरीबन छोटी जंगें और ग़ज़वात मिला के 40 से ऊपर हो जाते हैं, 46 के करीब ये जंगें बन जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साला दौरे नबूवत में कुफ़ार के साथ जितनी जंगें हुई, जितनी लड़ाइयाँ हुई, उन तमाम लड़ाइयों के अंदर सहाबाए किराम जो शहीद हुए उनकी तादाद है 259। तमाम जंगों के अंदर किसी में 14 शहीद हो रहे हैं, किसी में 10 शहीद हो रहे हैं, किसी में 8 शहीद हो रहे हैं। अगर सारे शुहदा मिलाए जाएं तमाम जंगों के तो उनकी तादाद कितनी बनती है? 259। और अक़ीदे ख़त्म नबूवत के लिए जो जंग लड़ी गई सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में,
सिर्फ एक जंग के अंदर शहीद होने वाले सहाबा की तादाद कितनी है? 1200। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अकीदा कितनी अहमियत का हामिल है। गोया के पूरे दीन के लिए सहाबा किराम को इतनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी जितनी अकीदे ख़त्म नबूवत के लिए देनी पड़ी, और सहाबा ने अपने अमल से इस अकीदे की अहमियत को वाज़े की है। आज जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी मान के बैठे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी भी मानते हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। काफिर अपने आप को तस्लीम नहीं करते, अपने आप को वो चाहते हैं, वो मुतालबा करते हैं कि हमें मुसलमान कहा जाए। हमारी नमाज मुसलमानों की तरह, हमारी अज़ानें इनकी तरह, हमारा कुरान भी हम यही पढ़ते हैं, कलमा भी यही पढ़ते हैं, सारे काम यही करते हैं, तो हमें मुसलमान कहा जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे या नहीं थे? सच्चे नबी थे ना। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे किताब कौन सी उतारी गई? तौरात। और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? यहूदी। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? यहूदी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आ गए हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ईसा अलैहिस्सलाम पे किताब कौन सी नाजिल हुई? इंजील। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? ईसाई। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर पे कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक। और हुजूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है? मुसलमान। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? यहूदी। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को मुसलमान। एक बात तो मालूम हो गई कि नबी के बदलने से उम्मत का नाम तब्दील हो जाता है। जब नबी बदलता है तो उम्मत का नाम भी तब्दील हो जाता है। नबी के बदलने से, किताब के बदलने से उम्मत का नाम बदल जाता है। नबी थे मूसा, उम्मत का नाम था यहूदी। नबी आए ईसा, नबी बदले तो उम्मत का नाम भी तब्दील हो गया, उम्मत बन गई ईसाई। कुरान भी कहता है वक़ालतिल यहूद वन नसारा, यहूद ने यूं कहा, नसारा ने यूं कहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुजूर आए, नबी बदले तो उम्मत का नाम भी। हम कहते हैं तुम हुजूर के बाद उस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी मानते हो, तो नबी मानने के बाद कम अज़ कम अपना नाम तो बदलो ना। हम कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो सकते, अपने आप को कादियानी कहो, अहमदी कहो, मिर्ज़ाई कहो, कुछ भी कहो, मुसलमान तुम नहीं हो सकते, इसलिए कि नबी के बदलने से उम्मत का नाम बदल जाता है। तो ये अक़ीदे ख़त्म नबूव्वत इतना वाज़े, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन के अंदर इसको इतना खोल के बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। लोगों, मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे। आपने पहले ही पेशन गोई कर दी थी, मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल आएंगे। हर एक का ये दावा होगा मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन फरमाया कान खोल के सुन लो, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद इस धरती पे कोई नया नबी। आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। हमारा ईमान है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे आसमान पे ज़िंदा मौजूद हैं। ईमान है या कोई ना? ईमान है।
यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फांसी का तख्ता तैयार किया गया। यहूदी पकड़ के लाए ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पे उठा लिया। ये उम्मत का एक मुतवातिर अक़ीदा है। अब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमानों पे मौजूद हैं। कोई कादियानी आपको मिलेगा, वो कहेगा तुम कहते हो हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक तरफ तुम्हारा ये दावा है, ये अक़ीदा है, और दूसरी तरफ तुम ये कहते हो कि क़यामत के करीब हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। तो तुम्हारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत तो ख़त्म हो गया। ज़हन में सवाल पैदा होता है ये नहीं कि एक तरफ हमारा ये अक़ीदा है हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और दूसरी तरफ हमारा ये भी अक़ीदा है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे। उसका जवाब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे तो वो नई किताब और नई शरीयत लेके नहीं आएंगे। वो अपने दौर में अल्लाह के सच्चे नबी थे। अब जो तशरीफ़ लाएंगे तो वो हुजूर के उम्मती बन के आएंगे, अपनी शरीयत और अपनी नबूवत लेके नहीं आएंगे। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से नाजिल होंगे 40 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पे हुकूमत करेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में मेरी सुन्नत होगी। इंजील लेके नहीं आएंगे, कोई और किताब लेके नहीं आएंगे, बल्कि उनके हाथ में अल्लाह का कुरान होगा, दूसरे हाथ में मेरी सुन्नत होगी। 40 साल तक हुकूमत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी होगी, उनकी औलाद होगी, उनके 2 बेटे पैदा होंगे। एक बेटे का नाम होगा मुहम्मद और एक बेटे का नाम होगा मूसा। और आज भी रोज़े अतहर के अंदर एक कब्र की जगह बाकी है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे 40 साल के बाद, फिर तभी तौर पे अल्लाह ताला उन पे मौत तारी करेंगे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के अंदर दफन होंगे। तो कोई नया नबी, हमारा ये अक़ीदा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा। तो अक़ीदे ख़त्म नबूवत के 2 जुज़ हैं। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और आपके बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो दावा करने वाला भी काफिर, और उस दावे नबूवत करने वाले से कोई दलील मांगे कि तू अपनी नबूवत पे मुझे दलील पेश कर, तो ये दलील मांगने वाला भी काफिर हो। आप इस मसले की नज़ाकत को समझिए। जहाँ थोड़ा सा भी कहीं जहन के अंदर इश्काल पैदा हो सकता था, आपने उस इश्काल और इबहाम को भी दूर कर दिया। ग़ज़वे तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए सहाबा किराम के साथ। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने पीछे छोड़ा। फरमाया अली मदीना के अंदर आप मेरे नायब होंगे। हज़रत अली को लोगों ने कहा देखो सारे सहाबा गए हैं ग़ज़वे में, तबूक के सफ़र में सारे आपके साथ हैं, और आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए हैं औरतों और बच्चों में। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही बात हुज़ूर के सामने पेश कर दी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं औरतों और बच्चों में, मैं तो मैदान का आदमी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया अली अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। ए अली, क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं है कि तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे? कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए
अपनी कौम के बंदों को साथ लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, 40 दिन तक वहाँ क़याम किया। तो पीछे बनी इसराइल में अपना नायब बना के गए थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। तो मैं भी तबूक के सफ़र में आया हूँ और मदीना में मैंने तुझे अपना नायब बनाया है, तो क्या तू इस बात पे खुश नहीं है कि तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे। अब यहाँ एक इश्काल पैदा हो सकता था, कोई कहने वाला कह सकता था कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के नायब थे लेकिन अल्लाह के नबी भी थे। हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने नबूवत अदा की थी। तो जब हुजूर हज़रत अली को फरमा रहे हैं तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के लिए थे, तो इससे कोई ये समझने वाला समझ सकता था कि हज़रत अली भी अल्लाह के नबी हैं। हुजूर ने इस इश्काल को साथ ही दूर कर दिया, फरमाया अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। मेरे लिए तू है तो ऐसी जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे, लेकिन साथ ये भी याद रखना ला नबी अबादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। नियाबत के अंदर तू मेरे लिए उसी तरह है, लेकिन किसी को अगर ये वहम पैदा हो नबूवत वाला, आपने साथ ही दूर कर दिया, फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और अगर कोई नबी होना होता तो आपने दूसरे हदीस में क्या फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, मिशकात की रवायत है। आपने फरमाया अगर मेरे बाद किसी ने नबी होना होता, नबूवत की जो सिफ़ात होती हैं किसी आदमी के अंदर, तो वो सिफ़ात मेरे उमर के अंदर पाई जाती हैं। अगर किसी ने नबी होना होता तो वो उमर होता। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर उमर नबी नहीं बन सकते तो कादियान का मिर्ज़ा नबी बन सकता है? अगर उमर जैसा बंदा नबी नहीं बन सकता, और बात लंबी होती जा रही है, नबूवत के कमालात जो होते हैं और नबी की जो निशानियाँ होती हैं, उनमें से एक निशानी ये होती है कि नबी अपनी कौम में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील होता है। वक़्त का कोई भी नबी होता है, आदम अलैहिस्सलाम थे, उस वक़्त रुए ज़मीन में आदम अलैहिस्सलाम से खूबसूरत कोई बंदा नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम आए, शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम, जितने नबी आते गए, हर नबी अपनी कौम का हसीन तरीन आदमी होता है। हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो आपसे ज़्यादा हसीन व जमील तो अल्लाह की पूरी मखलूक, पूरी कायनात के अंदर कोई नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के झूठा होने के जहाँ और बहुत सारे दलाइल और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ एक बड़ी निशानी ये भी है कि ये यक चश्मे गुल है, एक आँख से काना है, जिस्मानी ऐब है इसके अंदर। नबी काना नहीं होता, नबी के जिस्म के अंदर ज़ाहिरी तौर पे भी अल्लाह कोई ऐब नहीं रखते, तो इसका काना होना ही इस बात की दलील है कि ये झूठा है। इसका काना होना ही इस बात की दलील है कि ये झूठा है, वरना अल्लाह का नबी कौम का सबसे खूबसूरत और हसीन व जमील फ़र्द होता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत इतना अहम अक़ीदा है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को और किसी मसले पे इतनी बड़ी क़ुरबानी नहीं देनी पड़ी जितनी बड़ी क़ुरबानी सहाबा ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए दी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 210 अहादीस में इस अक़ीदे को बार बार इसकी अहमियत वाज़े करने के लिए बयान किया। और ख़ुद कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर कुरान की एक भी आयत आ जाती, एक आयत भी कुरान की होती, तो वो आयत इस अक़ीदे को बयान करने के लिए काफ़ी थी या नहीं? लेकिन अल्लाह ने इस मसले को 100 से ज़ायद आयात में बयान किया। सिर्फ
इसकी अहमियत वाज़े करने के लिए। तो जब हम कहते हैं कि हमारा अक़ीदा है अक़ीदा ख़त्म नबूवत, तो इसकी दो जुज़े होती हैं। एक जुज़ ये होती है कि हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और दूसरी जुज़ इसकी ये होती है कि हमारे नबी के बाद अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करे तो वो भी काफिर, और अगर कोई उससे दावे नबूवत पे दलील मांगे तो वो भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मरते दम तक इसी अक़ीदे पे कारबंद रखे। अगर किसी आदमी ने कोई इसके मुताल्लिक़ सवाल करना हो तो वो पूछ सकता है।